हाँ जी, तो अपने बोर्ड परीक्षा में आप आ चुके हैं और अब आप ये सोच रहे हैं अपने बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से तैयारी करें ताकि 90% 95% मार्क्स लाया जा सके, है ना। तो आप एक सही जगह पे आए हो। हम आपको सही तरीके से बतलाएंगे किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए। आप यकीनन अभी आप एक चीज़ जान लो कि आप ये चीज़ जानते होंगे कि इस प्लेटफॉर्म से, इस संस्थान से पढ़ के कई सारे बच्चे अपने स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाए हैं, है ना। जैसे कि देख रहे हो दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पाँचवा स्थान, छठा स्थान, ये सब स्टेट में रैंक है ना, स्टेट का रैंक है। ये सब डिस्ट्रिक्ट का रैंक है। ऐसे कई सारे स्लाइड अगर हम आपको दिखाने लगे तो ऐसे कई सारे स्लाइड हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें, ये सारे बच्चे टॉपर्स हैं, हम खुद भी एक टॉपर रह चुके हैं, तो आपको एक सही तरीके से गाइड करेंगे कि आपको किस प्रकार से अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, कहाँ कुछ मिस्टेक आप करते हैं, कहाँ कुछ आप बेहतरीन कर सकते हैं। इन सारी बातों को आज बतलाएंगे। कुल मिला के छः ऐसे तरीका आपको बताएंगे जिसको आप अगर अपने जीवन में, अपने बोर्ड परीक्षा के दौरान अपना लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगी इस बोर्ड परीक्षा की तैयारी में। तो चलो जी शुरुआत करते हैं। आप सबसे पहले ये चीज़ देख रहे हो कि मई से किस प्रकार से पढ़ाई करें। आप इस वीडियो को या तो अप्रैल लास्ट में देख रहे हो, अप्रैल ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है समझ लो, है ना, जो एक दो दिन बाकी है तो बस यही दिन है, तो अप्रैल खत्म, ठीक है। यानी आप इस वीडियो को मई में देख रहे हो या फिर अप्रैल लास्ट में देख रहे हो। तो यानी किस प्रकार से हम इस मंथ से, किस प्रकार से हम लोग मई से अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें, है ना। चलो इस पर बात करते हैं, इस मुद्दा पे। सबसे पहले, है ना, सबसे पहले अगर बात करें तो भाई साहब सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली संस्थान के साथ अपना बोर्ड परीक्षा की तैयारी स्टार्ट करिए। भाई साहब सिर्फ यही बतलाने नहीं आए हैं, कुल मिला के 6 तरीका भी आपको बताएंगे, है ना। तो अपना बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप इन संस्थान एजुकेशन बाबा के साथ भी पूरा कर सकते हैं। एजुकेशन बाबा प्लेटफॉर्म पे भी बच्चे पढ़ के पूरा का पूरा तैयारी आप बिना कोई ऑफलाइन क्लासेस गए बिना आप ऑनलाइन से पूरा का पूरा तैयारी कर सकते हैं। जैसे ये सारे स्टूडेंट किए ना, ऐसे ही आप सभी लोग भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें अपने पास समय कितना बाकी है, ठीक है। कुल मिला के आपको पढ़ने के लिए समय कितना मिलता है जी, है ना। कुल मिला के आपको समय जो मिलता है वो मिलता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। कुल मिला के यही समय बचता है। कहोगे भैया नवंबर, दिसंबर, जनवरी कहाँ गया, फरवरी में ना एग्जाम होता है, तो ये 3 महीना को आप गायब कहाँ किए। सबसे पहले तो देखो जनवरी खत्म हो गया, ठीक है, हटाओ। फरवरी खत्म, मार्च खत्म, अप्रैल लास्ट में देख रहे हो, अप्रैल के तो अप्रैल खत्म मानो, ठीक है, अप्रैल खत्म। यानी आप इस वीडियो को मई में देख रहे हो, जून में देख रहे हो, है ना। तो यानी अपने पास समय कितना बाकी रहा, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ। कुल मिला के हम लिख के दे देते हैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब 6 महीना बाकी रह गया है, ठीक है। अभी तक जो सोच रहे थे ना पूरा साल बाकी, अरे हम तो क्या ही पढ़ना, अभी तो पूरा साल बाकी, सिर्फ 6 महीना बाकी है, ठीक है। सिर्फ 6 महीना पूरा सिलेबस पढ़ने को। कहोगे भैया कैसे, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे लग रहा सही में 6 महीना। अरे सच बता रहे हैं। देखो उसके बाद जो बचता है, उसके बाद बचता है आपके पास नवंबर, ठीक है। उसके बाद बचता है आपके पास दिसंबर, उसके बाद बचता है आपके पास जनवरी। तो अब देखो नवंबर और दिसंबर, ठीक है। नवंबर दिसंबर एक तरीके से क्या चीज़ के लिए होता है, ये होता है रिवाइज वगैरह करने के लिए, है ना। आप क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, बहुत सारी चीज़ों का तैयारी करोगे, है ना। तो इस 2 मंथ में आपको करना है। फिर आपको जनवरी का जो समय बचेगा ये एक्स्ट्रा में रखना है। इसमें जो भी टॉपिक, जो भी चीज़ें, जो भी नया चीज़ें आ रही है उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ लेना है। मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा साल जो भी पढ़े उसको एक तरीके से बहुत शॉर्ट तरीके से रिवाइज करना है। सारा ऑब्जेक्टिव, सारा सब्जेक्टिव एक तरीके से फिर से समराइज करना है। तो जनवरी को एकदम बचा के रखना है। जनवरी पूरा एकदम प्रीमियम समय है, उस समय को कोई भी ये चीज़ों में मत लगाना है कि नहीं अरे सर हमको उसमें उस टॉपिक को पढ़ना है, उस टॉपिक को पढ़ना है। सारा सिलेबस आप याद रखो 31 अक्टूबर तक खत्म कर लो, ठीक है। उसके बाद नवंबर दिसंबर में क्रैश कोर्स करो, रिवाइज करो, मॉडल सेट बनाओ, प्रैक्टिस सेट करो, ठीक है। आप प्रीवियस सेट क्वेश्चन पेपर बनाओ। इस 2 महीना में आपका ये हो जाना है, ठीक है। जनवरी का समय एक एडिशनल है कि एक तरीके से शॉर्ट वे में, बहुत शॉर्ट तरीके से पूरे साल जो भी पढ़े उन सारी चीज़ों को पढ़ के रिलैक्स होकर एग्जाम देने जाना है, ठीक है। तो जनवरी को बचा के रखना है। यानी कुल मिला के बात करें मेन सिलेबस पढ़ने का समय तो आपको मात्र मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कुल मिला के 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, है ना। कुल मिला के आपके पास 6 महीना का समय ही बाकी रह गया है ना। तो अब इस 6 महीना में कुल मिला के किस प्रकार से पढ़ाई करें, है ना, किस प्रकार से पढ़ाई करें, इस पर बात करते हैं। एक चीज़ आपसे बोलेंगे, ज़िंदगी में एक मौका सबको मिलती है और ये मौका आज आपको मिली है, आज मौका आपको मिली है ना। यही मौका है कुछ कर दिखाने का, उन सारे लोगों को जवाब देने का जो लोग आपसे वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपसे एक तरीके से ये उम्मीद ही नहीं रखते हैं कि आप कुछ अच्छा कर पाओगे अपने जीवन में, है ना। उन सारे लोगों को जवाब देने का यही एक मौका है, अपना जीवन में कुछ कर दिखाने का। आप में क्या हौसला है, आप में क्या क्षमता है, ये चीज़ दिखाने का यही एक मौका है। इन 6 महीना में प्लीज़
जो आपको 6 तरीका बताते हैं इस 6 महीना के लिए, आप इन 6 महीना में इस 6 तरीका को अगर आप अपना लिए, हम यकीन दिलाते हैं आप अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा अंक ला रहे होगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, स्टार्ट करें क्या, है ना। और अगर एक चीज़ बताएं, है ना, लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर ज़रूर मिलती है मेहनत करने वालों को। तो आज ये अवसर आपको मिली है। लक के भरोसे मत बैठो कि भाई साहब हमारा नसीब होगा तो हम अच्छा करेंगे। नसीब हर किसी का रहता है, नसीब अच्छा बुरा जो भी कहो, है ना। नसीब से नहीं, बल्कि एक तरीके से मेहनत करने पर अवसर है, तो इस अवसर का फ़ायदा उठाने से ही आपका नसीब भी बदलना है ना। तो सिंपल, चलो शुरू करते हैं। इस 6 महीना में यानी इस मई से किस प्रकार से अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें। तो आप सबसे पहले एक चीज़ जानो, बोर्ड परीक्षा 2025 में आप एक चीज़ जानते होगे, 25 में आपका बोर्ड परीक्षा है ना। तो देखो, एक टॉपर स्टूडेंट होता है ना, एक टॉपर स्टूडेंट होगा, आप ये जानते होंगे कि एक टॉपर स्टूडेंट है और एक आप हैं, ठीक है। तो एक टॉपर स्टूडेंट के पास भी वही सारा बुक, वही सारा कॉपी, वही टाइम, उतना ही टाइम, वही सारे टीचर्स, वही सारे पेपर्स, है ना। सेम एग्जाम में क्वेश्चन भी वही आएंगे, आपके पास भी वही सारा उतना ही बुक्स, है ना, सेम कॉपी, सेम टाइम, उतना ही समय आपके पास भी है, वैसे ही टीचर्स आपके पास भी है, वैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको भी पूछा जाएगा। अब बात करें अगर, तो जब टॉपर के पास वही है, आपके पास वही है, सबके पास समान है, तो क्यों आप उससे पीछे रह जाओगे। अरे नहीं, हमको टॉपर में जाना है, टॉपर लिस्ट में जाना है, इसका तैयारी करो ना। क्या आप ऐसे पढ़ो कि भाई साहब ये टॉपर हमारे सामने बच्चा लगने लगे, ठीक है। और चलो उसका तैयारी कैसे करना है हम सुनाते हैं आपको, ठीक है। तो जो टॉपर के पास होता है वही आपके पास होता है, तो भाई साहब पीछे नहीं हटना है, ठीक है। सबके पास किताब होगा, कॉपी होगा, है ना, टाइम होगा, सबके पास टीचर होंगे, सबको एग्जाम देना है, ठीक है। तो सब कुछ सेम है, तो एग्जाम में मार्क्स में क्यों पीछे हटना, मार्क्स में ऑब्वियस सी बात है उससे भी ज़्यादा लाना है, ठीक है। तो करें क्या भैया, बताइए तो सही। चलो देखो, अब से शुरू कैसे करें, यानी अभी तक आप कुछ नहीं किए हो तो अब से शुरू कैसे करें, आ जाओ इस पे बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल चल रहा होगा, अब इतने महीनों में कैसे पढ़े, है ना। ये जो 6 महीना बाकी है भैया बोल रहे हैं, तो ये 6 महीना में कैसे पढ़ाई करें, ठीक है। तो हम 6 महीना मेन कोर्स खत्म करने का दिए हैं, फिर 2 महीना नवंबर दिसंबर दिए हैं रिवाइज करने को, और लास्ट 1 मंथ जनवरी को हम दिए हैं एक तरीके से, क्या चीज़ के लिए, लास्ट 1 मंथ जनवरी को एक तरीके से हम दिए हैं कि एक तरीके से शॉर्ट वे में जो भी चीज़ें पूरा साल पढ़े हैं सब चीज़ों को रिवाइज कर लेना। साथ ही साथ मेरे साथ भी पढ़ाई करना है, जनवरी का मंथ याद रखना, ऐतिहासिक बना देंगे, है ना। उस सारे 1 मंथ में सब चीज़ें पूरा साल में जो भी पढ़े होंगे सब कुछ दोबारा से हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो जनवरी का महीना उसके लिए रिजर्व, ठीक है। तो ये जनवरी का महीना हट गया, नवंबर दिसंबर हट गया, बचा 6 महीना। तो 6 महीना में कैसे पढ़े, क्या दिन रात बस पढ़ते रहें। एक सवाल ये भी आता है, क्या दिन रात बस पढ़ते रहें, नहीं, यही तो मौका है, यही तो समय है, यही में तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। यहीं पे आपका दोस्ती भी है, यहीं पे आपका यारी भी है ना, यहीं पे आपका ज़िंदगी भी है। तो सब कुछ करते रहना है, लेकिन पढ़ाई पे प्रॉपर ध्यान देना, जो ज़्यादा ज़रूरी है उस पर ज़्यादा ध्यान देना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिन रात भी मतलब बस पढ़ते रहे, बस किताबी कीड़ा बन के नहीं रहना, हर चीज़ें एंजॉयमेंट करते हुए पढ़ाई करना, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा करना है, ये याद रखना, ठीक है। खेलना, मोबाइल चलाना, दोस्तों से मिलना सब बंद कर दें। बहुत सारे बच्चों में ये सवाल आ रहा होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है ना। हम तो बहुत सारे ऐसे दोस्तों ऐसे बहुत सारे अपने स्टूडेंट से मिले जिन लोग से ये सुनने को मिला कि भाई साहब उनके दोस्त जो थे, उनके फ्रेंड्स लोग जो थे, सब साथ मिलके इस कदर पढ़ाई किए तो सारे का मार्क्स वैसे ही 400 प्लस, 450 प्लस रहा, है ना। तो दोस्तों के बीच भी पढ़ना एक तरीके से अलग चीज़ होता है ना। हर ज़रूरी नहीं कि हर दोस्त बिगाड़ने वाला ही होता है, कुछ दोस्त बहुत अच्छे भी होते हैं, और वैसे ही दोस्त के साथ रहो, है ना। उसके बाद बात करें, एक चीज़ जानो, हर दिन एक नई सुबह होती है, बस हमें अपने आप को जगाने की ज़रूरत है। आज अगर आप ये सोच रहे हो ना कि अरे कल से पढ़ेंगे, नहीं, आज वो सुबह है ना, आज वो सुबह है। आज से आप जागो, और आज से अभी से इस वीडियो को ख़त्म होने के साथ में आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाना आज पढ़ने को, ठीक है। कल से पढ़ेंगे, किसको ठग रहे हो, है ना, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, या फिर खुद को, है ना। तो ये चीज़ आपको खुद सोचना चाहिए, है ना। तो सिंपल सी बात है, आज इस वीडियो को ख़त्म होते होते सारा पॉइंट्स आप जान लो, सारा 6 पॉइंट आपको बताएंगे, वो सारे 6 पॉइंट आप जान लो। जैसे जैसे हम लोग पॉइंट के आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, है ना। तो उन सारे पॉइंट्स को अपने जीवन में अगर उतार लेते हैं, यकीन रखो आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला यहाँ पे क्या है, ठीक है, वेरी फर्स्ट। तो चलो पहला हम लोग जानते हैं, पहला मेरा तरीका क्या है कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आपको एक गोल फिक्स करें, है ना, आपको एक गोल फिक्स करना चाहिए कि आपको कितना मार्क्स लाना है ना।
एक बात हम बताएंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चों से भी मिले हम टॉपर्स में से, जो सारे बच्चे कुछ गोल सेट करके नहीं रखे थे, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो गोल सेट करके ही नहीं रखे हुए थे, तो सोचो वो भी टॉप किए। और ऐसे बहुत सारे बच्चे मिले जो पहले से ही गोल सेट करके रखे हुए थे, अपने दीवार में पेपर पे लिख के, एक पेज पे लिख के चिपकाए हुए थे कि हमको इतना मार्क्स लाना है, 475 लाना है ना, चिपका के ऐसे रखे हुए थे, ठीक है। और सोचोगे वो स्टूडेंट जो 475 लिख के रखे हुए हैं, उसको 472 अंक आया, मात्र 3 अंक कम आया। ये होता है गोल का पावर, ठीक है। इंटरव्यू जाके देख लेना, है ना, इंटरव्यू जाके देख लेना, किरणपुर से थे, तो वो स्टूडेंट ये बोले थे, है ना। तो एक तरीके से ये होता है डेडिकेशन। तो गोल एक तरीके से सेट करो। आज आप ये गोल सेट करो कि हमको कितना मार्क्स लाना है। अगर 500 मार्क्स का पेपर है, अगर हम बात करें, अगर 500 मार्क्स का पेपर होने वाला, अपना बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो इस 500 मार्क्स में आपको कितना लाना है, 480 लाना है ना, 490 लाना है, 475 लाना है, 460 लाना है, या 400 प्लस लाना है। आप अपना अपना गोल सेट कर लो, ठीक है। गोल एकदम बढ़िया सेट करो, गोल पे ही आपको एक तरीके से पढ़ाई। आप ये अगर सोच लिए हो कि भाई साहब हमको अपना स्टेट में रैंक लाना है ना, स्टेट में रैंक लाना है, अपना डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाना है, तो आपको उस तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। और जो गोल, जितना मार्क्स आप सेट किए हो, उतना मार्क्स आप लिख के सामने चिपका लो, ठीक है। उतना मार्क्स सामने लिख के चिपका लो और उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करने में लग जाओ, है ना, उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करने में लग जाओ। जब आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करे ना, उस समय आप ये गोल को देखना कि क्या ये गोल अचीव हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो उस मम्मी पापा के उस चेहरों को भी याद करना कि वो लोग कितना उम्मीद आपसे लगा के रखे हुए हैं, उनके उम्मीद को पूरा करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो एक तो सबसे पहला गोल फिक्स करें, है ना, और उस गोल के लिए काम भी करना है। ये नहीं कि गोल फिक्स करके दीवार पर चिपका दिए और उसके बाद सोए हुए हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं। दूसरा पॉइंट देखो, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ा गलती ये करते हैं कि सिर्फ मार्क्स 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 के लिए पढ़ते रहते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है। अभी पूरा साल है ना, अभी कुल मिला के बात करें 6 महीना है आपके पास, है ना, 6 महीना है आपके पास। तो सबसे पहले नॉलेज के लिए पढ़ना है ना। तो अभी जो है नॉलेज के लिए पढ़ना है। फिर आपको वो नवंबर दिसंबर का 2 महीना बचेगा, वो मार्क्स के लिए ही सिर्फ पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अभी 6 मंथ आप प्लीज़, आप सभी लोग से गुजारिश है, आप प्लीज़ इस 6 महीना को पूरा एकदम नॉलेज के लिए पढ़ाई करो, है ना, एकदम नॉलेज के लिए, कि भाई नॉलेज एकदम बेस्ट होना चाहिए आपके अंदर में, ताकि सवाल किधर से भी घुमा के पूछे आप आराम से बना दो। आजकल देख रहे हो ना बोर्ड में सवाल एकदम बीच चैप्टर से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको चैप्टर पढ़ना जरूरी है। और इसीलिए एजुकेशन बाबा ऐप पर भी हर टीचर अब डेडिकेशन के साथ पूरा डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ाते आ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं अभी इस साल भी, है ना। तो इसलिए हम लोग यही चीज़ पे गौर करते हैं, भाई सबसे पहले स्टूडेंट के पास नॉलेज होना चाहिए। मार्क्स नॉलेज अगर आपके पास है तो सवाल किधर से पूछेगा, हर सवाल आप बना पाओगे, है ना। तो अभी आप सिंपल कुछ मत टारगेट ये रखो कि भाई हमको नॉलेज चाहिए, उस टॉपिक के बारे में हर एक चीज़ जाना है, क्योंकि नॉलेज मैटर करेगा बाद में, ठीक है, 12th के बाद में मैटर करेगा। तो इसलिए पहले अभी नॉलेज के लिए पढ़ो। जब मार्क्स के लिए पढ़ना होगा तो हम लोग पढ़ाएंगे ना, मार्क्स के लिए भी पढ़ाएंगे। अभी नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं तो अभी नॉलेज के लिए पढ़ाई करिए, ठीक है। उसके बाद जब लास्ट ये नवंबर दिसंबर जो बचेगा, पूरा मार्क्स के लिए पढ़ेंगे, कंप्लीट मार्क्स के लिए, ठीक है। कहाँ से कैसे मार्क्स उठेगा वो भी चीज़ हम जानते हैं और आराम से वो चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये क्लियर कि भाई साहब अभी नॉलेज के लिए पढ़ना है, मार्क्स के लिए नहीं, अभी नॉलेज के लिए पढ़ना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आ जाओ। तीसरा पॉइंट देखो क्या है, सभी विषय का बुक जरूर खरीदें, है ना। बुक आपके पास ज़रूर होना चाहिए, जिससे आप खुद से बिना मोबाइल साइड रख के प्रॉपरली बुक से पढ़ाई कर सको, है ना। इसके लिए आपको कौन सा बुक लेना चाहिए, एनसीईआरटी का बुक ले लेना, है ना। एनसीईआरटी का बुक ले लेना, एनसीईआरटी का बुक आपके लिए होना जरूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक रखना, अगर नहीं है तो एजुकेशन बाबा ऐप पर एनसीईआरटी सेक्शन एक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी कैसे पढ़ोगे एनसीईआरटी बुक, ये हम आपको बताते हैं। जैसे अगर आप एजुकेशन बाबा ऐप पे, आप जानते होंगे ऐप पे हमारा साइंस कॉमर्स आर्ट सबका क्लास चलता है, सबके अलग अलग टीचर्स हैं। अगर मान लो या फिर ऐप से पढ़े या फिर कहीं और से भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई कर लिए, टीचर पूरा चैप्टर क्या किए, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपना खुद से बैठना है ना। एनसीईआरटी बुक लिए, है ना, एनसीईआरटी बुक अपना लिए, ठीक है। ये आपका क्या है, बुक है, ठीक है।
ये आपका बुक है, ये बुक आप लिए और इस बुक से आप क्या किए, पढ़ाई स्टार्ट की। किससे? एनसीईआरटी बुक्स उठाए और इससे पढ़ाई करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो एक बार पूरा का पूरा जो चैप्टर कंप्लीट हो गया उस चैप्टर को एक बार मात्र रीड करके छोड़ दिए। ठीक है, रीड कर लोगे, एक एक लाइन बाय लाइन रीड कर लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, यानी टीचर तो पहले लाइन बाय लाइन पढ़ाई दिए, उसके बाद एक बार खुद से बैठ कर रीड कर लिए, वो एक तरीके से सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लीज़ करना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हर विषय के आपके पास बुक होना चाहिए और हर विषय का अलग अलग कॉपी भी होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, चौथा पॉइंट पे आ जाओ। चौथा पॉइंट जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है, अपना हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है। ठीक है, अपना हैंड राइटिंग पर बिल्कुल ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं या फिर बहुत सारे टीचर्स भी ये मिस्टेक करते हैं, आजकल बोलने लगे हैं कि यार ज़्यादा राइटिंग मैटर थोड़ी करेगा। करता है राइटिंग मैटर, ये कहो कि राइटिंग उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन करता तो है ना, करता तो है राइटिंग मैटर। आप सोचो ना, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, ठीक है, एक लड़की है और एक लड़का है। ठीक है, अभी मानो ये लड़की बहुत सजा सजा के अच्छे तरीके से लिखी है। ठीक है, और एक लड़का है अरे 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 अरे, है ना, बहुत इधर उधर तरीके से लिखा है। तो सोचो किसको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा? इसको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, है ना, इसको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। राइटिंग इसका अच्छा है तो राइटिंग इसका ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। भले आंसर दोनों सेम लिखा है, दोनों आंसर मान लो ऑलमोस्ट बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया, लेकिन राइटिंग जिसका होगा, अगर 5 मार्क्स का सवाल है तो इसको 5 मार्क्स मिलेगा, इसको 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 1 मार्क्स कहीं ना कहीं कटा ना, एक मार्क्स मैटर करता है। उनसे पूछो ना, उस स्टूडेंट से पूछो जिनका स्टेट में रैंक रह गया 1 मार्क्स के कारण, वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, स्टेट नहीं बन पाए। ठीक है, मार्क 1 मार्क्स के कारण, उनसे पूछो उनका हाल 1 मार्क्स के बारे में, वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक मार्क्स मैटर करता है इसलिए। और राइटिंग कैसे बनाओगे हम इसका भी आपको तरीका बताते हैं। जैसे मान लो आपको कोई एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, लॉन्ग आंसर, ठीक है, कोई क्वेश्चन का आपको याद करना है या कोई भी टॉपिक के बारे में, अपना कॉपी निकाले। ठीक है, कॉपी निकाले और उस कॉपी में क्या किए, उस आंसर को देख देख के लिखते चले गए। ठीक है, अच्छा राइटिंग में धीरे धीरे करके लिखेंगे, राइटिंग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा पेन ऊपर करके पकड़ना और उसके बाद लिखने की कोशिश करना, ज़्यादा अच्छा राइटिंग बनेगा। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर लिखना, 1-2 बार लिखोगे तो इससे क्या होगा, ये लॉन्ग आंसर भी याद हो जाएगा, लिखने से याद भी होता है, ये भी आपको पता होगा, लिखने से याद भी होगा, प्लस में आपका राइटिंग भी सुधरेगा। स्टार्टिंग में भले होगा, धीरे धीरे करके लिखोगे, लेकिन वही चीज़ें धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाते चलोगे, बढ़ते चलेगा। ठीक है, तो आपको राइटिंग पर ध्यान जरूर देना है, क्योंकि अभी 6 मंथ है आपके पूरा सिलेबस के लिए, तो आप अच्छे से इसमें थोड़ा सा राइटिंग पर भी ध्यान दोगे। ठीक है, निश्चित दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पे हम लोग आते हैं। 5वां पॉइंट है ना, 5वां पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है, बेहतरीन शिक्षक से पढ़े, और ये ज़रूरी है। ठीक है, कोई अफवाह कुछ भी चीज़ों में न मत पड़े। ठीक है, बेहतरीन शिक्षक आपको चूज़ करके पढ़ना होगा। अगर आपको लग रहा है, ठीक है, अगर आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हो आपको लग रहा है कोई भी सब्जेक्ट में कमी पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट के लिए प्लीज़ आप अपना देख लो, है ना, क्योंकि एक तरीके से सिंपल सी बात है, आप अगर अच्छा भी नहीं करोगे, ये क्लास 12 का रिजल्ट बहुत मायने रखेगा। हर एक अपना जीवन में कहीं भी आप चले जाओ, क्लास 12 का सर्टिफिकेट रिज्यूमे में बोलेगा कि मार्क्स लिखो, कितना मार्क्स है, उस समय आपको शर्मिंदगी महसूस होगी अगर आपका मार्क्स कम है। आपके जब रिजल्ट आएंगे उस समय आपके रिलेटिव पूछेंगे, आपके अगल बगल के कोई, आपके अगल बगल में रहने वाले पड़ोसी आपसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा, तो उस समय क्या होगा, है ना, उस समय आपको ख़राब लगेगा, आपके पिताजी को ख़राब लगेगा। वो कभी बोलेंगे नहीं, लेकिन उनको लगता है ख़राब, उनको भी ये चीज़ रहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छा मार्क्स लाए, इस समाज में सबसे अच्छा करे, ताकि हमारा सीना वो गर्व से चौड़ा हो। वो जो कोई उनसे बोलते होंगे ना कि अरे देखो तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा क्या इतना थोड़ी कर पाएगा, या फिर जो भी कुछ बोलते हों, उनके सामने वो डट के खड़ा हो, है ना। इसके लिए आज आपको मेहनत करनी होगी, आज आपको अपनी नींदों से झगड़ा करना होगा। ठीक है, आज आपको पढ़ाई करना होगा, तो वो चीज़ के लिए आप तैयार रहो। तो एक तो सबसे पहले देखो, अपने में आप अगर कोई कमी नहीं कर रहे हो, तो अगर शिक्षक में कोई कमी है तो उस चीज़ के लिए आप ढूंढो। ठीक है, उस चीज़ के लिए आपको बेस्ट, ये क्लास 12 में हर चीज़ आपको बेस्ट होना चाहिए। आपका प्रिपरेशन बेस्ट होना चाहिए, आपका जुनूनियत भी बेस्ट होना चाहिए, आपका तैयारी बेस्ट होना चाहिए, है ना। आप एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ भी रहोगे, आपके टीचर्स भी बेस्ट होने चाहिए, है ना। तो आप ये चीज़ जानते होंगे, है ना, कि हम सभी लोग, है ना, हम सभी लोग एजुकेशनल फैमिली में अगर बात करें, कई सारे टीचर्स हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सब में अलग अलग मीडियम के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स हैं। तो अगर बात करोगे तभी जाके अगर इस तरीके से रिजल्ट आता है कि स्टेट में रैंक बच्चे लेके आते हैं, है ना, स्टेट में रैंक 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में रैंक आ रहा है, तो ये रैंक कहाँ से आता है। और कई सारे बच्चे तो 400 प्लस वाले का कितना सारे है, 450 प्लस वाले का भी भरमार है। तो ये जो रिज़ल्ट अगर आया है, ये रिज़ल्ट कैसे आया है, बच्चे लोग मेहनत किए हैं, हम लोग करवाए हैं मेहनत,
बच्चे लोग खुद मेहनत किए हैं, हम लोग करवाए भी हैं मेहनत, हम लोग पढ़ाए भी हैं उस तरीके से और बच्चे लोग पढ़े भी हैं उस तरीके से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों का मेहनत जरूरी होता है। तो शिक्षक में भी उतना ही जुनूनियत होनी चाहिए कि मेरा स्टूडेंट, मेरा जो भी यहाँ से स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं वो अच्छा करें, वो ज़्यादा बेहतर करें, ठीक है। तो ये टीचर में भी होना चाहिए और आप सभी स्टूडेंट में भी होना चाहिए। तो आप सभी लोग अगर चाहते हो इस तरीके से अंक लाना, तो आप सभी लोग एजुकेशन बाबा ऐप आप सभी लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी छठा पॉइंट आपको बताते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना, वो बताते हैं। लेकिन आपके लिए ये भी ज़रूरी थी कि आपको एक तरीके से अगर पढ़ाई में कमी लग रही है तो एजुकेशन बाबा ऐप से आप जानते होंगे हर साल बच्चे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाते ही लाते हैं। एक तरीके से इस जगह से आप पढ़ाई करोगे तो हम यकीन दिलाते हैं आपके क्लास 11th, आपके क्लास 12th में कोई तरीके का दिक्कत हम लोग होने ही नहीं देंगे। हम लोग बोर्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, एक तरीके से बोलो तो हर एक जो भी जानकारी होता बहुत पहले मिल जाता और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको एक तरीके से क्या करते हैं, उन सारे तरीके से आपको पढ़ाते हैं। अगर कुछ चीज़ चेंजेस हुआ उस तरीके से पढ़ाएंगे। नोट्स हर साल नए बनते हैं, हर साल आपको एक तरीके से अलग अंदाज में पढ़ाया जाता है। टीचर्स लाइव पढ़ाएंगे, जो डाउट हुआ डाउट आप सॉल्व किए, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाए, पूरा चैप्टर समझाए, फिर उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाते चले, टेस्ट लिए, है ना, ताकि एक एक स्टूडेंट को हर चीज़ समझ में आए, कहीं से कोई किसी को कुछ चीज़ मिसिंग ना लगे, है ना। फिर उसके बाद जब पूरा सिलेबस खत्म हुआ, फिर उसके बाद आपका मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, है ना, करवाते चले गए ताकि आप सभी लोग हर एक क्वेश्चन आपको याद हो, है ना। तो इसके लिए एजुकेशन बाबा इस चीज़ के लिए जाना जाता है, क्वालिटी के लिए जाना जाता है। तो अगर आपको सच में एजुकेशन में क्वालिटी चाहिए तो आप आ जाओ, एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करो, है ना, और आपको आराम से वहाँ से बेहतरीन तैयारी मिल जाएगी। अगर कोई और जानकारी चाहिए कोर्स के बारे में तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ठीक है। कॉल या मैसेज कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, ये मेरा वादा है कि हम आपको कोई भी चीज़ में कमी नहीं होने देंगे। अगर आपको भरोसा है तो सिंपल एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए और वहाँ से पढ़ाई आज से, है ना, इस वीडियो को खत्म होने के साथ में आप शुरू कर सकते हैं। अभी भी जाके आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ पे एक मिनिमम सा फी लगेगा आपको और उसमें आपको पूरा क्लास 12 पढ़ाई करवाया जाएगा, ठीक है। चलो अब अगर बात करें छठा पॉइंट आपके लिए है। आपके उस अंदर जो इंसान है, जो शुरुआत तो पढ़ाई जो किया था वो बहुत ज़्यादा जुनूनियत के साथ, अरे हम बहुत कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं समय के साथ वो जुनूनियत कम होता चला गया। वो पढ़ाई में वो मन जो लगना था ना, वो कहीं ना कहीं कम होता चला गया, है ना। तो आप याद करो, आज मौका है ना, अपने माता पिता के उस उम्मीदों, उस सपनों को पूरा करने का। आज आप अगर सो जाओगे, आज अगर आप अपना उस उम्मीद को पूरा नहीं होने दोगे, है ना, आज आपका नींद, आज आपका वो आलस आपके उस माता पिता की खुशी से अगर बढ़ के हो गया, है ना, तो फिर क्या करोगे। आपके मम्मी पापा लोग बोलते नहीं हैं कभी, है ना, ऐसा अक्सर होता है कि माँ पिताजी कभी बोलते नहीं हैं, लेकिन उन सभी के दिलों में यही चलता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी बहुत अच्छा करे, अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा करे, अपने लाइफ में अच्छा करे। और अभी जो आप जिस पड़ाव पे हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि हम इस चीज़ में अपना बेस्ट देंगे। ये लाइफ में एक बार आता है क्लास 12, और इस क्लास 12 का रिजल्ट को हम बेहतरीन बना के अपने मम्मी पापा के चेहरे पे वो खुशियाँ को देखेंगे। आप इंटरव्यू देखना उन सारे बच्चों का जिसके घर पे गए हैं, उन सारे बच्चों के मम्मी पापा के चेहरा देखना, कितने खुश हैं वो लोग, है ना, क्या स्माइल है उनके चेहरे पे, वो खुशी क्या आप नहीं देखना चाहते हो। उसके लिए आज पढ़ना होगा, है ना, आज जम के पढ़ना होगा। तो आज से, है ना, अभी से इस वीडियो के ख़त्म होने के साथ में उस सपनों के पीछे लगो। आपका खुद का भी तो कोई सपना होगा ना, उस सपनों के पीछे लगो, उस मम्मी पापा के उस स्माइल के पीछे काम करो, है ना, कि वो एक दिन खुश हों। भले ही आपसे नहीं बोलते होंगे, है ना, कि बेटा तुम अच्छा मार्क्स लाओ, भले ही आपको कोसते भी होंगे, अरे तुम क्या करोगे, देखते हैं तुमसे क्या होगा, है ना, लेकिन उनके पीछे भी मात्र यही वजह है कि वो आपसे चाहते हैं कि आपको अगर इस तरीके से बोल के भी आप उस बात को ऐसे लोग कह रहे नहीं मम्मी करके दिखाएंगे, अरे नहीं पापा करके दिखाएंगे, वो इसी उम्मीद में बोलते हैं। अगर वो आपको बिगड़ते भी हैं, करे बाबू खेलने मत जाओ, अरे बाबू मोबाइल मत चलाओ, अरे बाबू ज़्यादा मत सो, उठो, है ना, तो ये आपको इसीलिए बोलते हैं कि आपको अभी ये ज़रूरी है, ठीक है। आप कब समझोगे, अब तो आप बड़े हो गए, अब तो आप क्लास 11 12 में आ गए हैं, है ना, तो आप पढ़ाई करने पर ध्यान दो, ठीक है। जो समय है, जितना समय बाकी रह गया, प्लीज़ इसमें जम के मेहनत कर दो, अपना जी जान लगा दो, कोई कसर कोई कमी मत छोड़ो, ठीक है। और हम सभी लोग एजुकेशन वाला टीम, आप ध्यान रखना, कभी पीछे नहीं हटने वाली है ना। आप सभी लोग जितना मेहनत करोगे उतना मेहनत हम लोग करवाने तैयार रहेंगे, ताकि आप सभी लोग अपने भैया दीदी की तरह इसी तरीके से अंक ला सको और इसी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कर सको, है ना।
फिर आपके घर पे आएंगे, फिर आप सभी लोग से मिलेंगे, फिर अलग ही खुशियाँ होगी, है ना। तो उस खुशियों के लिए पढ़ो, है ना। आज होता है ना एक बड़ा ऊंचाई जब आप चाहोगे, ये होता है ना। कड़वी है लेकिन सच्ची है। अगर आपको बड़ा ऊंचाई हासिल करना है तो वो बड़ा ऊंचाई आपसे हर वो चीज़ छीनेगी जो आपको प्यारा होगा। जो चीज़ आप नहीं खोना चाहते होंगे वो सब चीज़ खोएगा, है ना। वो सब चीज़ आपसे दूर होगा। वो आपके कहीं ना कहीं, आप पढ़ाई में जब मगन हो जाओगे, शायद से हो सकता है आप अपने दोस्तों को भी भूल जाओ, शायद से हो सकता है आप अपने दोस्तों को उतना वक्त भी ना दे पाओ, शायद से ये भी हो सकता है कि आप मम्मी पापा के काम में हाथ भी ना बटा पाओ, शायद से हो सकता है कि आप दूसरों के नज़र में बहुत ज़्यादा इगोस्टिक हो जाओ और दूसरों को लगता होगा कि अरे बहुत एटीट्यूड है, बहुत ये हो गया है कि अब मुझसे बात नहीं करता है। लगने दो, फिर से 1 साल बाद सब लोग आ जाएंगे। लेकिन आपके लिए जो ये ज़रूरी है, ये पल दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए आज से लग जाओ, पढ़ाई में लगो, है ना, मेहनत करो। हम सभी लोग आपके साथ हैं। लगातार एजुकेशन आप प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ाई करवाते रहेंगे, इसमें हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आगे आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत सारा वीडियोस, आपके एग्जाम से संबंधित बहुत सारा वीडियोस आपको मिलने वाली है। तो वो सभी मिले तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्या आप आज से पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो? क्या मम्मी पापा के उस स्माइल के लिए आप जवाब देना इसका, है ना, क्या आप मम्मी पापा के उस स्माइल के लिए पढ़ोगे? मम्मी पापा आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या करोगे मम्मी पापा के लिए? प्लीज़ आप अपने गार्जियन के लिए क्या करोगे, इस चीज़ के बारे में आप कमेंट करके बताना, ठीक है। हम सभी लोग, है ना, आपका वो कमेंट का इंतज़ार करेंगे और पढ़ेंगे आपका कमेंट, ठीक है। तो जाइए नीचे कमेंट करिए और अभी से जाइए एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए, सही ना। चलो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव के साथ, है ना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चलो जी, धन्यवाद।